आपके घर में, आपके कार्य में दिक्कत रहती है, पैसों की बचत नहीं होती, बचत बंदी हुई है, स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है। ये घर के सदस्य एक से लेकर के छोटे से लेकर के बड़े तक के सब में दिक्कत है। एक एक कोई जिदोरा, कमरे पे दबाव की स्थिति आती है, फिर ठीक हो जाती है। मुंह के अंदर छालों जैसी स्थिति बनती है, कट भी जाता है। होता है ऐसा? ये किसी का पिलाया खिलाया गई चीज़ है। तो शरीर के अंदर ये बताते हैं कि कब्ज की वजह से होता है, और ऐसी स्थिति नहीं है। माता जी कृपा करेगी, फायदा होगा। आपके कार्य में समस्या बनी रहती है, आपके पैरों में जलन रहती है, आपके मुंह पर जलन होती है, घर वालों के सदस्यों की दिक्कत रहती है। आप माँ संतोषी को मानते हो, जो कि आपके घर के अंदर पूजा पाठ होती है, उसके अंदर गलतियाँ होती है। सर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, घर में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, डॉक्टरों की दवाई नहीं लगती। कार्य से संबंधित आप आए हो, वो कार्य भी आपका बनता नहीं, अगर बन जाता है तो फिर वापस वहीं पे आ जाता है। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। माता जी कृपा करेगी, फायदा होगा। और ये करवाई हुई की स्थिति है कि ये तांत्रिक का किया हुआ है, काफ़ी समय से किया हुआ है, लंबे समय से चल रहा है, फायदा होगा। आपके स्वास्थ्य में दिक्कत है, आपके शरीर पर नकारात्मकता बनी हुई है, आपको गुस्सा आता है, आप तोड़फोड़ कर देते हो घर में, खुद के भी चोट पहुंचाने की स्थिति आ जाती है। आपके मन में सुसाइड का विचार आता है, जैसे कल आया था, ऐसे ही कई बार लगभग शाम के समय आता है। आपके परिवार में जो भी आपके माँ पिता है, वो राधा स्वामी का नाम लिए हुए हैं और स्वामी जी की मानता करते हैं, लेकिन माँ काली आपके कुल की देवी है। मानता आप घर में जरूर करते हो, लेकिन आप भाव से मानते हो, पूजा पाठ कम करते हो। आप भद्रकाली में जाते हो, वहाँ पे आप दारू या अन्य चीज़ का जो भोग लगाते हो, सर्वथा गलत है। और आज के बाद बकरा या अन्य किसी प्रकार का कोई भोग है, वो तामसिक प्रवृत्ति का भोग है, वो ना लगाएं। माता जी कृपा करेगी। इस वजह से आपके घर के अंदर, आपके शरीर पर दिक्कत आ रही है। माता जी की कृपा बनी हुई थी, उसके कुछ साल बाद आपकी स्थिति बिगड़ गई और आपने जमीन बेच दी। आपके ऊपर ऋण है, वो ऋण उतरेगा, समय लगेगा। अब माता जी कृपा करेगी, फायदा होगा। आप धाम की पेशी करते जाइए, कृपा बनी रहेगी। आपके घर में खून के भी छिंटे आए हैं, कई दिन पहले आए थे, कई दिनों की बात हो गई। आपकी शारीरिक दिक्कत रहती है, आपके घर के अंदर कार्य में, कारोबार में, नौकरी में दिक्कत आती है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, सब आपस में छोटी छोटी बात पे कभी कभार नहीं, हर बार ही लड़ते रहते हो। कमर में आपके दर्द रहता है, कलेजे में खिंचाव रहता है, भूख कम लगती है, अनबने मन से रोटियां खाते हो, पेट में दर्द रहता है। पूरे घर के जितने भी सदस्य हैं, उनमें भी स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है, किसी चीज में मन नहीं लगता किसी का। आपके शरीर पर पेशी बनी हुई है, पेशी घर में भी आ जाती है, बाहर भी आ जाती है, मंदिर पे भी आती है। आपके शरीर में जो पेशी आती है, उसके कारण आपको कई साल पहले आप डॉक्टरों के पास भी गए थे, अब भी जा रहे हो। जब डॉक्टरों के पास गए तो आपको दिमागी हालात ठीक नहीं है ये बता करके दवाई दी गई। वो दवाई लंबे समय से आपके चल रही है, पर दवाई काम नहीं कर रही। एक बार काम करती है, फिर वही स्थिति आ जाती है। आप डॉक्टरों की दवाई लेते रहें, थोड़े से दिन दवाई चलेगी, फिर अपने आप दिमागी हालात है वो ठीक हो जाएगी, दवाई छूट जाएगी, माता जी कृपा करेगी। आपका कोई जानकार भी मरा हुआ है, वो आपके पेशी बन के शरीर में बोलता है, ऐसा ही है या आपकी जानकार है, वो आपके शरीर में पेशी बन के बोलती है और अपना नाम पता भी बताती है। यही परिस्थिति बनी हुई है। आप इस परिस्थिति से बहुत ज़्यादा दुखी हो, पूरे घर वाले दुखी हैं। अब माता जी कृपा करेगी, फायदा होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप माँ जगदम्बा के स्थान पे आए हो, जो भी माँ जगदम्बा हुक्म करिए वही बातें बता रहे हैं। आप पे कृपा होगी, फायदा होगा। ऐ चीज़ा गलत तो कौन, बात तो सही बताइए कि पूछ के तो कौन बता दी होगी।